क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन अचानक सारी घड़ियां बंद हो जाएं, कैलेंडर मिट जाएं, मोबाइल की स्क्रीन से तारीख गायब हो जाए, तो आप कैसे जानेंगे कि आज कौन सा दिन है? आज ये सवाल अजीब लगता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया इसी तरह जीती थी। ना घड़ी थी, ना कैलेंडर, ना 1001। फिर भी इंसान जानता था कब बीज बोने हैं, कब फसल काटनी है और कब कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। तो असली सवाल ये नहीं है कि उस समय कैलेंडर क्यों नहीं था। असली सवाल ये है, उस समय समय किसके पास था। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन शास्त्री और आज आप जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं, वो समय को देखने की आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये मानव की सोच, उसकी कल्पना और उसके अस्तित्व की कहानी है। और एक चेतावनी, इस वीडियो में आप जो कुछ सुनने व देखने वाले हैं, हो सकता है वो आपकी आज की दुनिया पर से भरोसा ही हिला दे। आज हम कहते हैं साल 2026, कल 2027 होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये गिनती शुरू कब हुई? 1001 कोई पहला दिन नहीं था, वो बस एक फैसला था, एक रेखा जिसने पूरे इतिहास को दो हिस्सों में काट दिया। उससे पहले भी दुनिया थी, इंसान था, सभ्यताएं थीं, लेकिन उन्हें एक नाम दे दिया गया, ईसा पूर्व। जैसे वो कम जरूरी हो, जैसे असली इतिहास वहीं से शुरू होता हो। इतिहासकार खुद मानते हैं यीशु मसीह का जन्म असल में इस तारीख पर नहीं हुआ। तो फिर ये साल क्यों चुना गया? क्योंकि जब भी कोई नई सभ्यता उभरती है, वो पुरानी यादों को मिटाकर कहती है, इतिहास हमसे शुरू होता है। आज विज्ञान कहता है आधुनिक मानव करीब 3 लाख साल पुराना है। तो एक सवाल उठता है, अगर इतिहास सिर्फ 2 या 5 हजार साल का है, तो बाकी के 2,95,000 सालों में इंसान क्या कर रहा था? क्या वो सिर्फ गुफाओं में बैठा रहा या फिर कुछ ऐसा बनाया जो समय के साथ मिट गया? तुर्की में मिला गुबेकली टेपे 12,000 साल पुराना, उस समय जब इंसान को असभ्य कहा जाता है। वो विशाल पत्थरों से मंदिर बना रहा था। तो सोचिए, उससे पहले क्या था? भारत की धरती पर सिंधु घाटी से भी पहले बस्तियों के संकेत मिलते हैं। समुद्र के नीचे डूबी हुई संरचनाएं। क्या ये संयोग है या इतिहास का वो हिस्सा जो जानबूझकर हमसे छुपा दिया गया? क्योंकि इतिहास वही बचता है जो पत्थर में लिखा हो। लकड़ी, मिट्टी या किसी और माध्यम पर बनी सभ्यताएं एक बाढ़, एक उल्का या एक हिमयुग में हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। धरती रीसेट हो जाती है और इंसान फिर से शुरुआत करता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं सभ्यता सीधी रेखा में नहीं चलती, वो चक्र में चलती है। उठती है, चमकती है और गिर जाती है। शायद हम पहले नहीं हैं, हम बस सबसे नए हैं। और हर बार नई सभ्यता यही सोचती है, अब हम अमर हैं। भारत के वेद कहते हैं समय रेखा नहीं, चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हर युग अपने साथ विनाश लाता है। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं, युग परिवर्तन की कहानी है। वहां वर्णित हथियार आज के न्यूक्लियर हथियारों जैसे लगते हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है या किसी भूली हुई उन्नत सभ्यता की याद? आज आप समय देखने के लिए घड़ी देखते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में मंदिर देखे जाते थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर, 24 पहिए, दिन के 24 घंटे। हर पहिए की छाया मिनटों तक का समय बताती थी। बिना मशीन, बिना बैटरी, सिर्फ सूर्य और गणना। उज्जैन का महाकाल, अंकोर वाट, बृहदेश्वर मंदिर, सब सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों से जुड़े हैं। ये इत्तेफाक नहीं, ये संदेश है। समय ऊपर से आता है। कम से कम 5 बार पृथ्वी पर सभ्यता जैसी संरचनाएं पूरी तरह मिट चुकी हैं, लेकिन मंदिर बचे। क्यों? क्योंकि उन्हें पूजा के लिए नहीं, संदेश छोड़ने के लिए बनाया गया था। पत्थर इसलिए चुना गया क्योंकि वो हजारों साल बोल सकता है। शायद वो कह रहा है, हम थे और तुम भी मिट जाओगे। तो अगली बार जब आप तारीख देखें 1001, तो ये मत सोचिए कि यही शुरुआत थी। ये बस एक नई गिनती थी। असल इतिहास अब भी धरती के नीचे सो रहा है। और सवाल ये नहीं है कि हम उसे खोज पाएंगे या नहीं। सवाल ये है, क्या हम उस सच को सह पाएंगे जो पहले ही हमें चेतावनी दे चुका है? क्योंकि कुछ सच अगर जाग जाएं तो पूरी दुनिया बदल देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें, वो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।